हेलो व्यूअर्स, कनाडा में स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। जीआईसी की पेमेंट को लेके आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको जीआईसी पे करना चाहिए या नहीं पे करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इस चीज़ को डिटेल में जानेंगे, क्योंकि आज मैं बताने जा रही हूँ किन सर्कमस्टांसेस पे आपको जीआईसी पे करने का सजेशन दिया जाता है और कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस आप जीआईसी पेमेंट को एग्जाम कर सकते हैं। तो वीडियो नहीं जा रहा है इन्फॉर्मेटिव, कृपया करके इसको अंत तक जरूर देखिए और ऐसे अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो जरूर कीजिए। जीआईसी की बात करें तो गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट रहता है। जब 14 कंट्रीज एसकेएस कैटेगरी में वीज़ा एप्लीकेशन करती थी तो उस केस में जो जीआईसी सर्टिफिकेट एक मैंडेटरी पार्ट रहता था, अदरवाइज एप्लीकेशन नॉन एसकेएस में चली जाती थी। लेकिन एज पर रीसेंट अपडेट्स बाय आईआरसीसी अब कोई भी कंट्री एसकेएस में नहीं है, ये स्ट्रीम ही इन्होंने उड़ा दिया है। अब सभी नॉन एसकेएस में। तो क्वेश्चन आता है, क्या जीआईसी पे करना चाहिए? यस, पे करना चाहिए। किन लोगों को? नंबर वन, जिनके फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है, जो प्रूफ ऑफ इनकम या उसके सपोर्टिव जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं दिखा सकते। स्पॉन्सर का प्रूफ ऑफ इनकम उनके पास नहीं है, अगर है तो सिर्फ 1 ईयर का है, तो कोशिश कीजिए आप जीएसी पे कर लीजिए। उस केस में आपको थोड़ा रिलैक्सेशन रहता है, आपको इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल्स आपके जीएसी सर्टिफिकेट कवर कर लेता है और आपको ओल्ड फाइनेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गाइस, मेरा जो ये वीडियो है ना, ये सिर्फ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से है। अदरवाइज जो आपका वीज़ा डिसीजन रहता है ना एप्लीकेशन का, जो भी आपने प्रोफाइल अपना सबमिट किया, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, चाहे वो यूजी कैटेगरी हो, पीजी कैटेगरी हो, डिग्री प्रोग्राम हो, डिप्लोमा प्रोग्राम हो, तो इन सभी केसेस में फाइनेंशियल सिर्फ एक एस्पेक्ट रहता है। इसके अलावा आपके अकेडमिक्स, आपका लैंग्वेज स्कोर, आपका ट्यूशन, आपका कॉलेज, बड़ी चीज़ें मैटर करती है। आपने लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन कैसा लिखा है, आपका ओवरऑल प्रोफाइल क्या है, तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मैं सिर्फ फाइनेंशियल्स की बात कर रही हूँ। तो ये चीज़ें अगर आपकी फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है, आप पे कर दीजिए। अब कितना अमाउंट पे करना है? रीसेंट अपडेट जो इस साल आई थी, क्योंकि जीएसटी डबल भी हो गया था, क्योंकि इन्फ्लेशन है कनाडा में, तो काफ़ी रीजंस हैं। 20,635 प्लस इसमें बैंक के चार्जेस एक्स्ट्रा रहेंगे, वेरी करता है बैंक टू बैंक। कोई 175 लेता है, कोई $250 लेता है, कोई $200 लेता है। ये आपको बैंक के साथ चेक करना पड़ेगा कौन सा बैंक कितना चार्ज कर रहा है। और जब आप जीआईसी पे करते हैं तो ये बैंक के चार्जेस अलग पे करके आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आप अपनी एप्लीकेशन में लगा सकते हैं। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से आपका एप्लीकेशन स्ट्रांग हो जाता है कि आप गवर्नमेंट को दिखा रहे हैं कि आपके पास जो 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंस है। ट्यूशन फ़ी तो ऑब्वियसली पे करनी है और ट्यूशन फ़ी के ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, कितना ट्यूशन फ़ी पे करना चाहिए, क्योंकि जैसे चेंजेज़ आए हैं, तो उसको लेके स्टूडेंट्स काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं, इसीलिए मैं वीडियो के द्वारा उनके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। अब गाइस, दूसरी बात करते हैं, किस केस में आपको जीआईसी पे नहीं करना है। सबसे पहले, अगर आपका स्पॉन्सर का प्रूफ ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ इनकम कह दें, तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उस केस में आप जेएसएक्स जो है वो छोड़ सकते हैं। आप उतनी ही अमाउंट को अपने बैंक में, अपनी कंट्री में शो कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि फंड्स नहीं शो करने, फंड्स शो करने चाहिए, कोशिश कीजिए पुराने फंड्स हों। तो ऑन एन एवरेज 3-4 महीने पुराने तो हों, या जब आप प्लान करते हैं, क्योंकि कनाडा में काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर आपको ऑन एन एवरेज 3-4 हफ्ते तो एलओए आने में या ऑफर लेटर आने में ही लग जाते हैं। तो इस केस में अगर 3-4 हफ्ते ईच के केस में देखा जाए तो आपके 2 महीने तो इसी में ही हो जाते हैं। आप कोशिश कीजिए, जब आप प्लान कर रहे हैं, आपके फंड्स आपके अकाउंट में हों, और ये ऑब्वियसली जब तक आप वीज़ा एप्लीकेशन डालेंगे तब तक ये पुराने हो जाएँगे। इसी के साथ जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपना कोशिश करना है, जितने ज़्यादा सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग फाइनेंस वो शो कर सकते हैं कीजिए। वो चाहे आपका आईडी प्रूफ हो, आपके स्पॉन्सर्स का एफिडेविट लेना हो उनसे, या स्पॉन्सर की जो प्रूफ ऑफ इनकम है, उनके जॉब के, या बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के प्रूफ। अगर वो जॉब करते हैं, जॉब के प्रूफ, और बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के प्रूफ। ये मैंने रिपीट किया है। ये सारी चीज़ें आपको अपनी एप्लीकेशन में लगानी है। आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग होएगी, उसके बाद आप अपना वीज़ा फाइल कर सकते हैं। और गाइस, बार-बार बोल रही हूँ, ये मैंने फाइनेंस को ही टच किया है। ट्यूशन फ़ी के बारे में भी आपको बताऊँगी। डेफ़िनिटली मेरा नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर ज़रूर आएगा जल्दी ही। तो जीआईसी रिगार्डिंग कन्फ्यूज़न होपफुली आपकी क्लियर हो गई है गाइस। पैसा, टाइम, करियर, तीनों चीज़ें आपकी हैं, डिसीज़न आपका है। और ये हर जगह में हर किसी को मैंडेटरी नहीं किया जा सकता कि आप जीएसी पे कीजिए, और हर किसी को एग्ज़ाम भी नहीं किया जा सकता। डिपेंड करता है आपका प्रोफ़ाइल कैसा है, आपके स्पॉन्सर का जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस
वो कैसा है, कितने डॉक्यूमेंट्स वो दे सकते हैं। तो फ़ायदा ये रहता है अगर आप जीएसी पे नहीं करते, आपका बजट ऑन एन एवरेज लेस देन हाफ हो जाता है। और अगर आप जीआईसी पे करते हो, ऑब्वियसली ये इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो एवरेज 20-25 लाख के बीच में आपको कॉस्ट करता है। तो ये बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस है, इसीलिए मैंने स्पेशली इसके ऊपर वीडियो बनाई है। होपफुली वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव। आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जीआईसी पे करने का प्लान कर रहे हैं, और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जीआईसी के किए बिना ही अपने एप्लीकेशन लगाने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। रिसेंट अपडेट थी, आपके साथ सोचा शेयर करूँ क्योंकि क्वेश्चंस आ रहे थे स्टूडेंट्स के। तो ऐसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करना। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट।